क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाते? क्यों उनके घर में सुख शांति नहीं टिकती और क्यों लक्ष्मी माता आते ही लौट जाती है? भगवान शिव ने एक बार माता पार्वती से कहा था, देवी, जो मनुष्य इन 3 बातों को दूसरों से साझा कर देता है उसके जीवन में दरिद्रता स्थायी हो जाती है। अब सवाल यह है कि वो 3 बातें कौन सी हैं जिनसे इंसान की किस्मत खुद उसके हाथों से फिसल जाती है। आइए जानते हैं महादेव का यह गूढ़ रहस्य। पहली बात, अपने अधूरे काम या आने वाली योजनाएं किसी को मत बताओ। महादेव कहते हैं, जो व्यक्ति अपने अधूरे कार्य या सपने सबको बता देता है उसके कर्म में रुकावट आ जाती है, क्योंकि इस संसार में हर कोई आपकी प्रगति से खुश नहीं होता। कुछ लोग आपकी सफलता देखकर ईर्ष्या करते हैं। उनकी नकारात्मक ऊर्जा आपके कर्म को कमजोर कर देती है। शिव पुराण में लिखा है, यत् कर्म रहस्यों तदाचरेत, अर्थात जो कार्य गुप्त रखा जाता है वही सिद्ध होता है। इसलिए जब तक कार्य पूर्ण न हो जाए उसे अपनी आत्मा में रखो, दूसरों के सामने नहीं। याद रखो, मौन व्यक्ति की साधना सबसे प्रबल होती है। अब महादेव की दूसरी सीख सुनिए। अपने घर की कमी, दुख या आर्थिक स्थिति किसी को मत बताओ। भगवान शिव कहते हैं, जो व्यक्ति अपने दुख का ढिंढोरा पीटता है वह दूसरों की दया का पात्र तो बनता है परंतु भाग्य का नहीं। कभी भी अपनी तंगी, अपने घर के झगड़े या अपने जीवन की कमी का रोना दूसरों के सामने मत रो, क्योंकि जब आप अपनी कमजोरी दिखाते हैं तो दुनिया आपको कमजोर समझने लगती है। महादेव सिखाते हैं कि संकट को तपस्या बनाओ, प्रदर्शन नहीं। जो व्यक्ति चुपचाप संघर्ष करता है, ब्रह्मांड उसके लिए खुद रास्ता बनाता है। एक गरीब साधक भी जब सच्चे मन से नमः शिवाय का जाप करता है तो उसका भाग्य करवट ले लेता है। उसके जीवन में धीरे धीरे सुख आने लगता है। इसलिए अगर आप सच में गरीबी से मुक्त होना चाहते हैं तो अपने दुखों को अपनी साधना बना लीजिए, न कि दुनिया की चर्चा। क्योंकि जब संसार से चुप रहकर आप भगवान से बोलते हैं तो वही मौन आपकी सबसे बड़ी प्रार्थना बन जाता है। अब आती है तीसरी और सबसे गहरी बात, अपनी साधना और दान के कर्म किसी को मत बताओ। महादेव कहते हैं, जो अपने पुण्य कर्मों का प्रदर्शन करता है उसका पुण्य उसी क्षण समाप्त हो जाता है। कई लोग मंदिर जाकर दान करते हैं फिर लौटकर सबको बताते हैं, मैंने इतना दिया। ऐसा करने से दान का फल खत्म हो जाता है। असली पुण्य वही है जो गुप्त रूप से किया जाए। शिवजी स्वयं भी जब भिक्षा मांगते थे तो किसी को नहीं बताते थे कि वे महादेव हैं। वो सिखाते हैं, सच्ची साधना वही है जो दिखावे से परे हो। माता पार्वती ने पूछा, स्वामी, अगर कोई इन 3 बातों को भूल से दूसरों को बता दे तो क्या होता है? शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, तब उसकी साधना अधूरी रह जाती है, कर्म कमजोर हो जाते हैं और लक्ष्मी उससे दूरी बना लेती है। महादेव कहते हैं, गरीबी कोई शाप नहीं, पर उसका कारण असंयमित वाणी है। जो अपनी ऊर्जा व्यर्थ बातों में खर्च करता है वह धन नहीं, दुर्भाग्य कमाता है। इसलिए आज से इन 3 बातों को अपने हृदय में रखो। 1, अपने अधूरे कार्य और सपने। 2, अपने घर की कमी या दुख। 3, अपने दान या पूजा पाठ के कर्म। अगर आपने इन्हें मौन रखा तो विश्वास मानिए, आपके घर स्वयं शिव की कृपा उतर आएगी। हर सुबह AUM नमः शिवाय का जाप करें और दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करें। फिर देखिए कैसे आपके जीवन से दरिद्रता मिटने लगेगी और सुख शांति का दीपक जल उठेगा। क्योंकि मौन में ही शक्ति है, मौन में ही तप है और मौन में ही महादेव का वास है। जय भोलेनाथ, नमः शिवाय।